और अब देखते हैं कोरोना टॉप 20। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लाखों दुकानदारों को खुशखबरी दी है। मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर आज से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम कर सकेंगे। शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे। छूट केवल उन्हीं दुकानों को है जो नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा में आने वाले आवासीय परिसर के आसपास हैं। स्टैंड अलोन दुकानें भी खुल सकेंगी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दुकानें खोले जाने का आदेश राज्य सरकारों को दिया है, इसलिए राज्य सरकारों के निर्णय के अनुसार ही दुकानें खुली जाएंगी। कोरोना लॉकडाउन पर कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधा। कांग्रेस ने लॉकडाउन किए जाने पर कहा कि बिना सोचे समझे, बिना योजना के फैसला लेने से नुकसान सिर्फ मौद्रिक नहीं होता है। वहीं देश में कोरोना के कुल कंफर्म मामले बढ़कर 24,000 के पार हो गए हैं। अब तक 775 लोगों ने जान गंवाई है। 5,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2059 तक पहुंच गई है। 32 लोगों की मौत हुई है। 198 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। पहली शाम 5 बजे, दूसरी शाम 6 बजे, जिसमें लॉकडाउन में केंद्र द्वारा दी गई छूट पर चर्चा होगी। डूंगरपुर में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी। 2 दिन पहले मुंबई से लौटा एक शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला। उसे उदयपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए रवाना किया गया। 12 में कोरोना पॉजिटिव मरीज के आने और शहर में रुकने से हड़कंप मचा है। ये मरीज मुंबई से कोटा आया, फिर ससुराल में रुका। तबीयत खराब होने पर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उसे आइसोलेट कर दिया। चूरू में अब तक 31,50,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। अब तक 866 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 794 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सीएम गहलोत से कोटा में फंसे महाराष्ट्र के छात्रों को वापस भेजने को लेकर फोन पर बात की। साथ ही राजस्थान मॉडल पर भी सीएम गहलोत से चर्चा की। कोटा में मौजूद कोचिंग स्टूडेंट्स का घर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। 17 अप्रैल से शुक्रवार तक यहां से 18,000 स्टूडेंट्स भेजे जा चुके हैं। आज छत्तीसगढ़, हिमाचल के स्टूडेंट्स अपने घर वापसी करेंगे। लॉकडाउन में जयपुर में फंसे चूरू के सरदार शहर तहसील के छात्रों का प्रशासन से मदद की गुहार लगाने का वीडियो वायरल है। इसमें सरदार शहर तहसील के वार्ड संख्या 22 के सभी छात्र स्थानीय प्रशासन से घर भेजे जाने की गुहार लगा रहे हैं। कोटा में 51 कोचिंग छात्र छात्राओं को लेकर राजस्थान रोडवेज की 2 बसें श्री गंगानगर पहुंची। एसडीएम उमेद सिंह रत्नू ने सभी छात्रों की मेडिकल स्क्रीनिंग करवाई और होम क्वारंटीन करवाया। झालावाड़ में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज द्वारा लिए गए संदिग्धों के सैंपल में आई रिपोर्ट में 4 रेजिडेंट डॉक्टर और 1 स्वास्थ्यकर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राज्य सरकार जल्द ही प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने जा रही है। सरकार ने इसके लिए आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से इसके इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। कोरोना अब जैसलमेर के पोखरण तक पहुंच गया है। अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 34 हो चुका है। तापमान भी 40 डिग्री के पास पहुंच गया है, जिससे फील्ड में काम कर रहे पुलिसकर्मियों को काफी परेशानी हो रही है। लॉकडाउन में जहां एक और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव में खासी वृद्धि हुई है। हाल ही में जयपुर के नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एक सर्वे में यह खुलासा हुआ। 3 मई के बाद भी लॉकडाउन खुलने की रूपरेखा फिलहाल अभी तय नहीं हुई है। ऐसे में जब पूरा देश बंद है तो लोगों तक उनकी जरूरत का सामान पहुंचाने का काम रेलवे बखूबी कर रहा है। इसी कड़ी में एनडब्ल्यूआर स्पेशल पार्सल रेल सेवाओं मालगाड़ियों के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में सामान पहुंचा चुका है। करौली में कोरोना संकट के बीच अपात्र परिवारों को राशन दिया गया, लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि नगर परिषद की ओर से प्रशासन को दी गई पहली सूची में कुल 1,245 परिवारों को ही राशन दिया गया है, जिसमें 257 लोगों को ही पात्र माना गया और 988 परिवारों को अपात्र माना गया।